हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आज आप यहाँ आए हैं, जिस तादाद में आज सरगोदा और कोट मोमिन बाहर निकला है, आप यकीन करें कि ये आपका जज्बा, ये आपकी मोहब्बत है जिसने मुखालिफीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी मोहब्बत और इसी जज्बे से डर कर मुखालिफीन कभी एक इदारे के पीछे छुपते हैं, कभी दूसरे इदारे के पीछे छुपते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, सरगोदा की आवाम, कोट मोमिन की आवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत करती है और वो वोट नहीं ले सकते, इसलिए कभी उंगली के पीछे छुपते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपते हैं, कभी एक दूसरे के पीछे छुपते हैं। उसकी वजह यह है कि वो आपसे डरते हैं। कोई नाअहल होकर भी सरफराज है, कोई नाअहल होकर भी सुरखरू है और कोई अहल होकर भी शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहा है, क्योंकि वो पता है कि उस सदाकत और अमानत के पीछे फिक्स्ड मैच है। कभी वो अपनी सभी रोज टीवी पे आकर एक नया झूठ बोलता है, कभी वो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा, वो ये नहीं देख रहे जो आज मैं देख रही हूँ, जो आज आप देख रहे हैं। मियाँ साहब, जो आज आप देख रहे हैं वो आपके मुखालिफीन को नजर नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का खात्मा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो गया है। 2013 से पहले के वो दिन याद हैं जब 20-20 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी, याद है? वो दिन याद है जब 1 घंटा बिजली आती थी और 1 घंटा बिजली जाती थी, या नहीं याद? मेरी बहनों, मेरी माँ, बताओ याद है वो दिन या नहीं याद? ये जलसागाह से बाहर जो अवाम का जम्मे गफीर खड़ा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, मुझे मेरे भाई और बहनें बताएं, याद है या नहीं याद? आज अगर अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग के अंधेरे दूर हुए हैं, तो ये अंधेरे किसने दूर किए हैं? किसी ने तो 4 साल सर फेंक के काम किया है, किसी ने तो आपका सोचा है, किसी ने साजिशों के बावजूद, धरनों के बावजूद, लॉकडाउन्स के बावजूद, किसी ने दिन रात आपके लिए बिजली के कारखाने लगाए हैं। ये मसला ऐसे खत्म नहीं हुआ, खून पसीना देना पड़ा है। किसको याद है कि 2013 से पहले का कराची क्या हुआ करता था? 2013 से पहले कराची की हर सड़क पर कत्लो गारक होती थी, हर जगह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का डेरा था, पाकिस्तान की हर सड़क से, हर शहर से बारूद की बू, रोज यहाँ पर दहशतगर्दों के हमले हुआ करते थे। आज पाकि दहशतगर्दी अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म हुई या नहीं हुई? हो रही है या नहीं हो रही? और अगर पाकिस्तान से दहशतगर्दी जैसी लानत का खात्मा हुआ तो किसने किया? नवाज शरीफ। ये वही पाकिस्तान है 2013 का पाकिस्तान
जिसमें दहशतगर्दी, लोड शेडिंग, टूटी फूटी सड़कें पाकिस्तान का मुकद्दर थी। सर पाकिस्तान से भाग रहे थे, कारखाने बंद हो रहे थे, रोजगार छीना जा रहा था। फिर आपने देखा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ आया। 2013 में नवाज शरीफ आया और आपकी आंखों ने देखा कि उसने जो वादा आपसे किया वो उसने अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरा करके दिखा। दहशतगर्दी को एक बार फिर शिकस्त हुई और पाकिस्तान की पाक सरजमीन एक दफा फिर शादो आबाद नजर आई। दुनिया ने की तरफ देखना शुरू किया। बताओ मैं सच कह रही हूं या नहीं? क्या गवाही देते हो कि नवाज शरीफ ने पिछले 4 साल में गिन गिन के एक एक वादा जो आपसे किया था वो पूरा किया था? उठा के बताओ कि क्या गवाही देते हो कि नवाज शरीफ वादे पूरे करने वाला शख्स है? तो पाकिस्तान के तरक्की जिनको हजम नहीं हो रही थी, जिनको पता चल रहा था कि अल्लाह ताला के फजल से और आपकी मोहब्बत और आपके साथ खड़े रहने की वजह से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अगला इलेक्शन भी जीत जाएगी। हर सर्वे ये बता रहा था, हर इंडिकेटर ये बता रहा था। तमाम ज़िमनी जो इंतखाबात हुए पाकिस्तान के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, आज भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, क्या मुस्लिम लीग नून को फतह हुई कि नहीं हुई? तो जो लोग इससे खौफजदा थे, अवामी राय के मुकाबले में एक दफा फिर पनामा जैसा मजाक घड़ा गया। पनामा के भाइयों बहनों, शरीफ खानदान की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 3 नस्लों का, उनके मरहूम वालिद का, उनके भाइयों का, उनकी औलादों का, 3 नस्लों का बार बार हिसाब किताब हुआ। जाती कारोबार की हर चीज खंगाली गई और जब अल्लाह ताला के फजल से करप्शन की एक पाई ना साबित हुई, ना कहीं से करप्शन का तक भी मिला, तो क्या निकाल के ले आए? क्या निकाल के ले आए? और आप जानते हैं इकामा क्या होता है? इकामा वीजा होता है, वीजा। ये मजाक हुआ है आपके साथ, ये मजाक पाकिस्तान की आवाम के साथ। इस फैसले के बाद जिस शख्स ने भी ये फैसला सुना उसने हैरत से दांतों में उंगलियां दबा ली। नीयत मेरे भाइयों, अगर नीयत सजा देने की हो तो फिर पनामा में से इकामा निकल ही आता है। कल आपने हुदैबिया पेपर मिल्स के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखा या नहीं देखा? उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था हुदैबिया ऊपर बेस करके पनामा का रेफरेंस बनाया गया, शरीफ खानदान को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ, शरीफ खानदान पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल हुआ। और अनकरीब क्योंकि फतह हक और सच की होती है तो इंशाअल्लाह अनकरीब एक दिन पनामा के बारे में भी आप इसी सुप्रीम कोर्ट से यही अल्फाज सुनेंगे। फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ एनआरओ कर रहा है। भाई एनआरओ की जरूरत किसको है? एनआरओ कौन कर रहा है? एनआरओ तो उसको कहते हैं
जब अदालत में आप खुद कहते हैं कि हाँ और कंपनी मेरी है जो मैंने टैक्स बचाने के लिए बनाई थी, लेकिन जज कहते हैं कि कंपनी आपकी नहीं, ये फ्लैट आपका नहीं, और उसको सादिक और अमीन करार देते हैं। और नवाज शरीफ का केस जिसमें कुछ भी नहीं, उनकी बेटी का केस जिसके उसकी बेटी कभी इक्तदार में नहीं रही, कभी किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, उसका केस तो नैब में भेजा जाता है। और जहांगीर खान तरीन साहब जिसको अदालत में जिनके ऊपर जो रंगे हाथों पकड़े गए, जिनके ऊपर जुर्म साबित हुआ, उनको ना अहल करके घर भेज दिया जाता है, ना उनके ऊपर कोई नैब का मुकदमा बनता है, ना उनके ऊपर कोई निगरान जज बिठाया जाता है। धरती पर भाइयों, धरती पर एक ऐसा भी इंसाफ हुआ, मेरे साथ बोलो, धरती पर एक ऐसा भी इंसाफ हुआ, जुर्म कबूल किया तो मुजरिम माफ हुआ। तो मेरे भाइयों, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आज तक किसी अदालत को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस डिक्टेटर ने किस कानून और आइन का तमाशा बना के रख दिया हो, जिस मुशर्रफ ने आइन और कानून पर शब खून मारा हो, कोई अदालत उसको भी अपनी अदालत में बुला सके। तो मेरे भाइयों, मुझे जवाब दो कि कब तक इंसाफ का जमहूरियत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होता रहेगा? कब तक वो साजिशी मोहरे जिनको अदालतों में कटहरों में खड़ा होना चाहिए था, कब तक वो अदालतों के तर्जुमान बने रहेंगे? ये जवाब दो कि कब तक मुंतखब हुकूमतों को कमजोर करने के लिए या मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए व्हाट्सएप ज़दा JITs बनाई जाएंगी? कब तक पार्लियामेंट हाउस पे हमला करने वाले को, वजीर आजम हाउस पर हमला करने वाले को, कब तक पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला करने वाले को जमानतें दी जाएंगी? और वजीर आजम हाउस में जो आपके वोटों से मुंतखब होने वाला वजीर आजम है, कब तक उसको व्हाट्सएप कॉल्स पे बनी हुई JIT के जरिए घर भेजा जाएगा? मेरे भाइयों बहनों, है कि मियां नवाज शरीफ ने, मैं अब ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि मियां साहब आपसे आके बात करें। आपको याद है कि आप मियां साहब के साथ निकले थे और इसी नवाज शरीफ ने अपनी जान हथेली पे रख अदलिया को बताया था, याद है या नहीं याद? अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद के साथ और आपकी मदद के साथ, आपके इस जज्बे के साथ जो मैं आज हूँ, नवाज शरीफ इंशाल्लाह अदल भी बहाल कराएगा। मेरे भाइयों और बहनों, नवाज शरीफ अपने आप को मुश्किल में डाल के आपकी निकला है, आपके वोट की जंग लड़ने निकला है, आपके वोट की तकद्दस की जंग लड़ने निकला है। तो आखिर में मेरे हाथ उठा के मेरे साथ एक वादा करो कि नवाज शरीफ का अदल की इस जिद्दोजहद में साथ दोगे? नवाज शरीफ का साथ दोगे? तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब अदलिया तो बहाल हुई है, पाकिस्तान में अदल भी बहाल होगा। एक बार फिर आप सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। आज का ये जलसा और आज का ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, आपकी मोहब्बतें मुझे हमेशा याद रहेंगी। कोट मोमिन जिंदाबाद,
जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।